सासंग जी, ये जो महात्मा नारायण सर जी थे, ये भी बड़ी कमाई वाले महात्मा थे और इन्होंने बड़ा प्यार कमाया हजूर महाराज सावन सिंह जी का। उनसे नामदान लिया हुआ था और पाकिस्तान से वहाँ आया करते, सत्संग सुनते और सत्संग सुनने के बाद अपने सीधे जाके भजन सिमरन करते। महात्मा नारायण सर जी को जब ये लंगर लेते, घर पे हो या बाहर हो, तो इनको लंगर खाकर मीठा खाने की आदत थी। कुछ ना कुछ इनकी मिठाई की दुकान थी पाकिस्तान में, महात्मा नारायण सर जी के पिताजी की। तो ये अक्सर मिठाई या कोई मीठा जरूर खाया करते थे, वो इनको लत लगी हुई थी। तो जब ये ब्यास आते, लंगर खाते, तो इनको वो आदत तंग करती। तो एक दिन ये लंगर खाकर ब्यास से और इधर दरिया की तरफ निकल पड़े। जो ब्यास दरिया था ना, उस टाइम तो डेरा छोटा ही बना हुआ था, ज्यादा फैला नहीं हुआ था। तो ये उधर और उधर पूज्य मस्ताना जी कंदराओं में रहा करते थे। तो इनको मीठा खाने की जरूरत थी। अब पास आसपास दुकानें तो थी नहीं, ये निकल पड़े। फिर निकल पड़े उधर, पूज्य मस्ताना जी इनको देख लिया और देखकर आवाज मारी कि अंदर आ जाओ भी, प्रेमी सत्संगी भी अंदर आ जाओ। अंदर आते ही पूज्य मस्ताना जी इनकी झोली खोलने को कहा। इनके कुर्ता पजामा पहना हुआ था, इन्होंने आगे झोली कर ली पूज्य मस्ताना जी के कहने से। और पूज्य मस्ताना जी ने बुक भर कर इनको बर्फियों का, मिठाइयों का डाला। ये तो देख के हैरान रह गए और फिर इनको पता लग गया भी ये आम साधु नहीं है। तो ये भी जब भी सत्संग पे आते, सत्संग से टाइम मिलता, हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी सत्संग सुनकर फिर ये पूज्य मस्ताना जी के साथ मिलकर अपने पाकिस्तान चले जाया करते थे वापिस। उस टाइम तो एक ही था सब दी देश। तो वहां से पूज्य मस्ताना जी के साथ इनका प्यार पड़ा और महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद, हजूर महाराज सावन सिंह जी के चोला छोड़ने के बाद महात्मा नारायण सर जी इनके साथ सोबत करने लगे। और पूज्य मनेश साहब जी को कुटिया में ले जाने वाले महात्मा नारायण सर जी थे। ये किसी किसी प्रेमी को पता है। पूज्य मनेश साहब जी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते थे और पूज्य मस्ताना जी उनको आशिक कहकर बुलाया करते थे। महात्मा नारायण सर जी को कभी किसी नाम से, कभी मौलाना रूम नाम से, बहुत खुश थे उन पर। फिर यहाँ पे भी सच्चे सौदे में उन्होंने बहुत सेवा की। तो पूज्य मस्ताना जी का सासंग जी आपको वचन वो पहले पहले जो वो सुनाता हूँ। ये वचन पूज्य मस्ताना जी जब राधा स्वामी सत्संग घर है जो ब्यास में, उसके पास कुटिया में रहते, तभी एक छोटे से बच्चे से लिखवाते थे। उस टाइम तो किसी को पता नहीं था। और पूज्य मनीष साहब जी ने इन वचनों को संभाल के रखा और बाद में टाइम मिलने के बाद उन्होंने अपनी किताबों में छपवाया। वो वचन आपको भी सुनाते हैं जी। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि दिन को झूठा काम करो, मतलब दुनियादारी का, और रात को अपनी मालिक के लिए जागो। दिन को झूठा काम करो तन की खुराक के वास्ते, जो रात को भजन करो जो तन के अंदर सच बैठा है उसके लिए। अगर इस तरह न करोगे तो आधा सुरमा नाम तुम्हारा पड़ेगा। अगर जे दिन को कमा कर खाओगे तो सुरमा नाम तुम्हारा पड़ेगा। दूसरे की कमाई खाकर भजन करोगे, वो भी तुम्हारे से भजन में हिस्सेदार बनेगा। अगर तू आप कमाई करके खाएगा तो सतपुरुष का पुत्र है, सतपुरुष एक दिन बन जाएगा। और ये जान एक दिन तेरी अग में चली जाएगी। इस जान से जितना निकालोगे साहिब का नाम तेरा मजा होगा। ये पूज्य मस्ताना जी के उस टाइम के वचन लिखे हुए और पूज्य मनीष साहब जी ने अपनी किताब में यहाँ छपवाई है महाराज जी के वचन। पुराने प्रेमी अक्सर बताया करते थे कि जितना हुक्म मस्ताना जी का पूज्य मनीष साहब जी ने माना है, किसी ने नहीं माना। पूज्य मस्ताना जी भी उनकी बहुत कदर करते थे। एक बार वो डांटते भी बहुत थे। उन डांटनों का मतलब था
कि जिस में कोई चीज आकर सतगुरु ने काम करना है, वो बाडी पूरी तरह से साफ और तैयार हो। तो पूज्य मस्ताना जी का उसके पीछे ये कारण था डांटने का। वो पहले कह देते कि ये काम करो, फिर मनीष साहब जी को डांटते कि ये क्यों किया। तो पूज्य मनीष साहब जी कभी भी उनके सामने आगे से जवाब नहीं दिया करते थे, हमेशा चुप हो जाया करते थे कि जो आप कहते हो ठीक है। एक बार पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को रात को भेजा कि जा भाई मैनेजर कहीं से मिस्त्री लेकर आ, सरसे की तरफ से या किधर भी। तो पूज्य मनीष साहब जी को उस टाइम सासंग जी 105 बुखार था और उनकी आंखें एकदम तप रही थी, लाल हो रखी थी, उसमें पानी बह रहा था, इतनी गर्मी, इतना 105 का बुखार। और पूज्य मनीष साहब जी उनका हुक्म मानकर उसी टाइम रवाना हो गए सरसा की तरफ, और आने में थोड़ी लेट हो गई और ना ही उनको कोई वहां मिस्त्री मिला। तो पूज्य मनीष साहब जी अपने साथ एक आदमी को डेरे आते ले आए। इधर पूज्य मस्ताना जी उन पर आते ही डांटने लगे कि मैनेजर इतना टाइम कहाँ लगा दिया, और ये साथ तेरे कौन आया है। तो पूज्य मनीष साहब जी कहने लगे कि बाबा जी कि मिस्त्री तो मिला नहीं, कि ये कौन है, कि इनको मैं साथ लेके आया हूँ सेवा के लिए। तो पूज्य मस्ताना जी कहने इसका किराया किसने भरा है। तो किराया तो पूज्य मनीष साहब जी ने भरना था, साथ लेकर आए थे। तो पूज्य मस्ताना जी उनको इतना डांटे कि भाई ऐसे खर्च करता है सतुरु कमाई को। तो पूज्य मनीष साहब जी 1-2 दिन तक रोए और पूज्य मस्ताना जी को कुछ नहीं कहा, ना सामने कुछ बोले। इतनी बुखार होते हुए भी उन्होंने बहुत ही उनका हुक्म माना और सामने से कभी जवाब नहीं दिया कि हमसे नहीं होता, चाहे पूज्य मस्ताना जी उनको कुछ भी कह दे। एक बार पूज्य मस्ताना जी पता नहीं साध संगत जी सच्चे सौदे दरबार के बाहर बैठे थे या रानिया दरबार के बाहर बैठे थे, और कुछ प्रेमी भी बैठे थे पास में।